नमस्कार साथियों, बात करते हैं मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना की। साथियों, आप सबको पता ही है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा शुरू की गई है, जिस प्रकार से 108 एम्बुलेंस होती है और कॉल करने पर वो मानव चिकित्सा के लिए पहुंचती है, उसी प्रकार से मोबाइल वेटरनरी यूनिट है जिसको कॉल करने पर ये पशु चिकित्सा के लिए आपके घर द्वार पर उपलब्ध रहेगी। तो इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी सभी जिलों में और ये कई सारे जिलों में चल भी रही है। और इसी के बीच में इस योजना को राजस्थान में भी चलाया जा रहा है, लेकिन साथियों हाल ही में इस योजना को सरकार द्वारा अभी बंद यानी कि इस पर अभी रोक लगा दी गई है। और इसके राजस्थान में इंटरव्यू भी हुए थे और ये योजना चलने भी लग गई है कई सारे जिलों में। लेकिन हाल ही में एक न्यूज़ प्राप्त हुई है जिसमें ये लिखा है कि इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा पर, इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा अभी रोक लगा दी है। तो ये जो रोक लगाई है इससे संबंधित और कितने जिलों में कितनी ये सेवाएं शुरू की गई है यानी कि कितनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना लगाई गई है, इससे संबंधित ये पूरी आज की हमारी वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो साथियों, पहले फेज में प्रदेश के 5 करोड़ पशुपालकों को मिलना था फायदा। अनुबंधित फार्मों के खिलाफ शिकायत मिलने पर यह लिया गया है फैसला, जिसमें मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना पर सरकार ने लगाई रोक। समीक्षा के बाद नए सिरे से हो सकती है लागू। साथियों, अभी राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब ये रोक इसलिए लगाई है क्योंकि अनुबंधित फार्मों के खिलाफ शिकायत मिलने पर यह फैसला लिया गया है और समीक्षा के बाद में नए सिरे से फिर से इस योजना को लागू किया जाएगा। अब देखिए साथियों, पूरी जानकारी कि पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के उपचार के लिए शुरू की जाने वाली मोबाइल वेटरनरी सेवा पर नई सरकार ने रोक लगा दी है। यानी कि जब ये सेवा शुरू हुई थी तब राजस्थान में पिछली सरकार थी जिसने ये सेवा शुरू की थी, लेकिन अभी जो नई सरकार बनी हुई है भाजपा सरकार, उनके द्वारा इस पर अभी रोक लगा दी है और योजना की तैयारियों की प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद नए सिरे से योजना को धरातल पर लाने के लिए प्लान बनाया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार सरकार ने ये फैसला योजना में अधिकृत फर्मों के मनमानी की शिकायतों के चलते लिया है। 6 माह पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2 निजी फर्मों के साथ अनुबंध किया था। पहले फेज के तहत 5 करोड़ पशुओं के उपचार के लिए 531 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की खरीद भी की जा चुकी थी। इनमें शिखर में 19 मोबाइल वेटरनरी यूनिट चलाई जानी थी। इसके लिए फर्मों द्वारा स्टाफ का चयन कर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में लगातार आ रही शिकायतों के चलते नई सरकार ने योजना पर रोक लगा दी है। भाजपा सरकार ने इस योजना को रोककर अब नए सिरे से योजना के समीक्षा कर सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यानी कि जो पिछले सरकार ने 2 फर्मों से अनुबंध किया था, यानी कि उनको टेंडर दिया था इसका कि आपको ये योजना शुरू करनी है, लागू करनी है राजस्थान में, लेकिन कुछ शिकायतें प्राप्त हुई और मनमानी के चलते इस योजना पर फिर से रोक लगा दी है। और जो नई सरकार है वो नए तरीके से इस योजना को फिर से चालू करेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है ताकि जो प्रदेश के बेरोजगार युवा है उनको सही से ये जॉब मिल सके। आगे न्यूज़ देखिए कि इस तरह पहुंचाई जानी थी पशुपालक के घर तक उपचार की सुविधा। तो अब ये सुविधा कैसे पहुंचनी है कि योजना का मकसद सरकार की निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधा को पशुपालक के घर तक पहुंचाना था। दूर दराज की गांव ढाणियों के पशुपालकों को इससे फायदा मिलता। प्रदेश के 5.68 करोड़ पशुपालकों को इस सुविधा से फायदा देने की योजना थी। कई पशु चिकित्सालय व उपकेंद्रों से पशुपालकों के निवास दूरी पर होने से पशु को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाना पड़ता था या पशु चिकित्सक को पशुपालक के घर आना पड़ता था।
दूर दराज क्षेत्रों में समय लगने के कारण कई बार पशु की भी मौत हो जाती थी। प्रदेश में पशु चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्रों पर पशुओं का उपचार निःशुल्क है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट संबंधित पशु चिकित्सा एवं उपकेंद्र से पशुपालक के घर की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा होने पर मोबाइल यूनिट का फायदा मिलता। कई बार पशु चिकित्सक की उपलब्धता न होने पर पशुपालक फर्जी या फिर झोलाछाप चिकित्सकों के झांसे में आ जाते हैं। इससे न ही पशु के स्वास्थ्य में कोई सुधार होता है और साथ ही मार्केट में निजी पशु चिकित्सकों के द्वारा पशुओं के उपचार के नाम से किए जाने वाली मन मर्जी वसूली भी नहीं होती। यानी कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो सेवा एम्बुलेंस 108 के तर्ज पर ही शुरू की गई है, जिससे कि पशुपालक के घर तक इसकी सुविधा दी जाए, जिनका जो गांव है, घर है, वो पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होता है वो। अब ये देखिए साथियों कि कहाँ पर कितनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा प्रस्तारित है। तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में चलनी थी 48 मोबाइल यूनिट। रेगिस्तानी व पहाड़ी भूभाग व दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन बाहुल्य को देखते हुए प्रदेश में सबसे ज्यादा मोबाइल यूनिट बाड़मेर सहित प्रदेश के प्रमुख 9 जिलों में चलाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए पशुपालन निदेशालय ने सबसे ज्यादा बाड़मेर में 48 मोबाइल वेटरनरी यूनिट चलाने की कार्य योजना तैयार की थी। इसके साथ ही जोधपुर में 35, जयपुर में 28, उदयपुर में 27, बीकानेर व नागौर में 26, भीलवाड़ा में 23, जैसलमेर में 22 व पाली में 20 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाएं चलाने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन ये इसको अभी रोक दिया गया है। और अब ये देखिए कि कौन से जिले में कितनी है। तो बाड़मेर में 48, जालोर में 16, सिरोही में 9, पाली में 20, उदयपुर के 27, राजसमंद में 10, चित्तौड़गढ़ में 13, भीलवाड़ा में 23, बांसवाड़ा में 17, डूंगरपुर में 35, प्रतापगढ़ में 10, कोटा में 6, बारा में 7, टोंक में 11, बूंदी में 8, करौली में 10, झालावाड़ में 8, सवाई माधोपुर में 7, श्री गंगानगर में 13, हनुमानगढ़ में 11, बीकानेर में 26, चूरू में 15, जैसलमेर में 22, जोधपुर में 35, नागौर में 26, अजमेर में 19, भरतपुर में 12, धौलपुर में 5, जयपुर में 28, सीकर में 19, झुंझुनू में 12 और दौसा में 10। ये टोटल जो है साथियों मोबाइल यूनिट प्रस्तावित हैं। प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट के जरिए पशुपालक के घर घर तक चलाए जाने वाले पशुओं के निःशुल्क उपचार सुविधा के पहले सरकार समीक्षा करवाएगी। इसके बाद ही संचालन का आदेश आएगा। जोराराम कुमावत पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार का ये जवाब है। ये है मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना, जिस पर अभी सरकार ने रोक लगाई है और समीक्षा के बाद में इसको वापस नए सिरे से लागू किया जाएगा। और इससे रिलेटेड आपके क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,